नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि जो लास्ट सोमवार अब आ रहा है, तो उस पे आपको महादेव जी की क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो देखते हैं इस लास्ट सोमवार महादेव जी हमें क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँच आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स and ace of wands. Okay, the Hierophant, the Devil, the Hyperstress, Hangman, Queen of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड निकल गया है द मैजिशियन का एंड द मून का। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे बहुत डाउन नज़र आ रही है, लाइक वो अपनी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उनको अपनी लाइफ में, बहुत परेशान, चीटिंग जैसा फील कर रहे हैं। लाइक उनका कोई चीज़ थी जो अभी विश है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो बहुत परेशान है। रातों को उनकी नींद टूटी हुई है, रातों को नींद नहीं आती है, बहुत परेशान है सोच सोच के। सिर में दर्द, हेडेक वगैरह हो गया, उनका हार्ट चक्र, क्राउन चक्र यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। हिम्मत बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, असहाय सा महसूस कर रहे हो, अलोन रहना चाहते हो या फिर लोगों ने आपको अलोन कर दिया है, क्योंकि कुछ आपके अराउंड ऐसी एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि आपकी लाइफ में आप तो चाहते हो कि लोगों का आपको सपोर्ट मिले, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उन लोगों का सपोर्ट मिस है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी भी रोक रही हैं। लाइक आपका डर कि अगर पिछली बार की तरह अभी भी आपको उस काम में सफलता नहीं मिली तो आप क्या करोगे। लाइक अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। इन सब बातों से सोच सोच के आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत फीलिंग्स अभी आपके इमोशंस पे हावी हो रही है। लाइक बहुत ज़्यादा आप मुझे रुके हुए, डरे हुए, आपके एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं अपने एक्शंस रोक दिए हैं। गाइस, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, कोई आपकी हेल्प करे या ना करे। देखो, कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, ये बताओ। आपको अपने लिए खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इस सृष्टि में मदद मिल जाए प्रभु की कृपा से तो अच्छा है, नहीं मिली तो भी आपको अपनी ज़िंदगी को जीना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी जियो। बुरे हालात है, अच्छे हालात है, हमें ज़िंदगी में एक्शंस लेने ही पड़ते हैं। आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा, बट कभी तो आपको आपके कर्मों का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा ना। इतिहास गवाह है, जिसने जितने कष्ट सहे ना उतनी ही बड़ी सक्सेस उसको लाइफ में आगे मिली है। तो आप इन सब एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलने की कोशिश करो, दूसरों के सहारे जीना छोड़ दो, अपने आप को एक आइसोलेशन के मोड से बाहर लेकर के आओ, अपने लिए एफर्ट्स डालो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पास नॉलेज थी, ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं थी। आपने नॉलेज के बलबूते आपने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए, जितनी मेहनत आप कर सकते थे अपना हार्डवर्क किया, बट आपको जो आउटकम मिलना चाहिए था ना, वो आउटकम आपको पॉजिटिव नहीं मिला। आपकी जो ज़िंदगी में आप चाहते थे, लाइक नई शुरुआत, अपनी लाइफ को जिस तरीके से स्ट्रक्चर, कंट्रोल चाहते थे, वो चीज़ें नहीं मिली। तो आपने कहीं ना कहीं चीज़ें सरेंडर कर दी कि आपके एफर्ट्स की वजह से शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आपने अब एफर्ट्स करने कहीं ना कहीं कुछ हद तक छोड़ दिए हैं, एक्शंस लेने छोड़ दिए हैं, और अब आपने परमात्मा में छोड़ दिया कि
आप परमात्मा जो करेंगे वो करेंगे। तो देखो परमात्मा तो करेंगे ही, बट आप अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर आपको भाग्य में लिखी हुई चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। कर्मा थ्योरी ये कहती है कि अगर आप कर्म करोगे तो ही आपको मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो आपको आपके भाग्य में लिखी हुई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं लिखी है और आपके कर्मा इतने मजबूत है तो आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। तो गाइस मेहनत करो, कर्मा करो, एक्शन लेते रहो। देखो ऐसे हिम्मत मत हारो, आपको भी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे हार जाओगे कैसा बैठे रहेंगे? आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल यहाँ पे पूरे होंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। मैजिशियन की मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अपने अंदर लेकर के आओ। ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस अभी लगे हुए हैं सब रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ अपने पास से, टाटा बाय बाय करने की कोशिश करो, हिम्मत लेके आओ एक मैजिशियन की एनर्जी में, जिसके पास अपने हालातों से लड़ने की क्षमता होती है, अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को बनाने की क्षमता होती है। ऐसी अपनी एनर्जी लेकर के आओ ताकि इन सब चीज़ों से आप लड़ सको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, अपने सारे सपने आप पूरे कर सको, जो पोजीशन आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में वो लेकर के आ सको, जिसके साथ आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है वो मैरिज आप मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रेक करने से किसी से या फिर नो कांटेक्ट में जाने से, अपने आप को आइसोलेटेड करने से, एक्शंस नहीं लेने से कोई भी फ़ायदा कभी भी नहीं होता है। देखो आप एक्शंस लो, आपको बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जो भी आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। आपकी करियर के अंदर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ले लेना अभी तो, ठीक है, उसको खोना मत, निराश होकर के मत बैठो। आपके पास चीज़ें आ रही हैं पर थोड़ी सी अपनी पहले एनर्जीज़ में चेंज लेके आओ। जब भी एनर्जीज़ में चेंज लेके आओगे ना तभी आपके पास ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगी, आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी एंड आपकी फाइनेंशियली जो भी रुकावटें हैं वो भी यहाँ पे दूर होंगी। न्यू चीज़ें आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाओगे। आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं करेगी जब तक आप वर्क नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, एक्शंस नहीं लोगे, इंट्यूशन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो आपको डिसीजंस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। तो एक बाउंड्रीज़ बना लो, लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट मत हो बट एक बाउंड्री बना लो, ठीक है, आइसोलेटेड मत हो बट एक बाउंड्री बनाओ। प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ में आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो पूरा फोकस उसके ऊपर यहाँ पर लगाओ। आप इस तरीके से चीज़ें करके देखो, आपको रियल में सक्सेस मिलने में आपको यहाँ पे सहायता मिलेगी। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की कि हाँ रियल में आप ऐसा ही फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो महादेव जी तो देखो आपको यही कह रहे हैं कि इस एनर्जी में मत रहो, बाहर निकलो इन सब से, तभी तो वो आपको ये लाइफ में आपके न्यू रिसोर्सेज देंगे। आपको फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो सब दूर होंगे और वो आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें भेजेंगे। आपकी प्रोफेशनली लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, आपको एक स्टेबल लाइफ देंगे, एक ग्रोथ देंगे, आपके कर्मों का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें देखो महादेव दे रहे हैं, बट आपकी एनर्जी क्या है, ये वाली और ये वाली। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैजिशियन बनना है। ठीक है, किसी ने आपको चीट किया वो उसका कर्मा था, परमात्मा अपने आप महादेव देख लेंगे। आप मत उसके बारे में सोचो, आप अपने बारे में सोचो कि आप क्या कर सकते हो। उसको उसके कर्मों का रिजल्ट मिल जाएगा। कर्मा थ्योरी ये कहती है जो जिसको जैसा करता है आज नहीं तो कल उसको वैसा मिलता है, तो उसको वैसा मिल जाएगा जिसने भी आपको धोखा दिया है। ठीक है, हेल्प भी मिलने वाली है महादेव की कृपा से आपको, जो आपको सहायता करेगी आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। लाइक आप इस एनर्जी से निकल सकते हो कि आप एक स्टेबल अच्छी लाइफ जी सको, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ आप हासिल कर सको। ऐसी लाइफ आप जी सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पे इन सब एनर्जी से निकलना होगा। महादेव जी आपको ये कह रहे हैं। महादेव तो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग देने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, उन पर विश्वास तो करो। वो जो चीज़ यहाँ पे आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट बनाओ, तभी आपकी विश यहाँ पे पूरी होगी। महादेव की ये जो ब्लेसिंग है जो वो आपको देना चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इन एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हो, इसी एनर्जी में बने रहोगे तो इसी एनर्जी में जो अभी सिचुएशन है ना इससे भी बेकार सिचुएशन में चले जाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि जो अब सिचुएशन है इससे भी बेकार सिचुएशन में चले जाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो तो जो गाइडेंस है महादेव जी आपको दे रहे हैं उसको फॉलो करो। एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करो और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। न्यू प्लानिंग्स बनाओ अपने लिए और उन पे एक्शंस लो। नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। जो चीज़ हो चुकी है उनको भूलने की कोशिश करो। कॉम्प्रोमाइज़ करके सिचुएशन के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो तो एक साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी सिचुएशन में चेंज आ जाएगा। अगर ये सिचुएशन आपकी है और इससे आप लड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे आपकी
हालात बदल जाएंगे। अब ये 1 साल देखो, किसी के लिए 8 मंथ भी हो सकते हैं, किसी के लिए 6 मंथ भी हो सकते हैं और किसी के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर है कि आप अपने आप की कितनी जल्दी रिकवरी करते हो, अपने अंदर कितनी जल्दी पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हो, कैसे एक्शंस लेते हो, किस तरीके से आप अपने एक्शंस में एफर्ट्स डालते हो, किस तरीके से प्लानिंग करते हो, उतनी ही जल्दी आपका ये टाइम, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ गाइस मैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्राइजेस एंड डिटेल चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर मुझको DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझसे रीडिंग करवा सकते हो आप। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।